अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब बहन भाई खैरियत से होंगे। बेसिकली आज का मेरा व्लॉग है घर शिफ्टिंग पे। मैं पुराने घर से नए घर शिफ्ट हो रहा हूँ और देखा जाए तो जब बंदा ऑस्ट्रेलिया एंटर होता है तो बस ये सिलसिला जारी रहता है, एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर। खैर वक्त ज़ाय किए बगैर व्लॉग शुरू करते हैं। कुछ लोग तो मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार कर रहे होंगे जैसा कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स, और कुछ लोग समझ रहे होंगे कि भाई छोड़ दिया इसने। खैर मैं बहुत बिज़ी था और शिफ्टिंग के मामलात में वैसे भी बहुत बिज़ी था मैं, तो इसलिए प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया यूट्यूब चैनल को। तो आज थोड़ा सा वक्त मिला तो सोचा क्यों ना ब्लॉग अपलोड किया जाए। बाकी आपको अब दिखाते हैं कि शिफ्टिंग किस तरीके से हम कर रहे हैं। बेसिकली हमारे 3 चक्कर लग गए हैं गाड़ी के और सबसे ज़्यादा सामान अभी मेरा ही है क्योंकि हम बस 2 बंदे हैं और 3 चक्कर लगे हैं गाड़ी के। और हत्ता के सामान अभी भी पूरा नहीं हुआ। अभी कुछ सामान ऐसा जो गाड़ी में पूरा नहीं था आ रहा, वो वैसे लेके आएंगे। जो गाड़ी में सामान आ सकता था वो मैं गाड़ी में ले आया हूँ। बाकी सामान देखेंगे, कोई ट्रॉली मिल गई या कुछ भी मिल गया उसमें लेके आएंगे। ये हैं मेरे शूज़। मैंने अपने सारे शूज़ डाले बिन बैग में क्योंकि मेरे पास 15 पेयर्स हैं। अगर मैं इनको बॉक्स में लेके आता तो मेरा एक अलग से चक्कर गाड़ी का लगता शूज़ के लिए। तो मैंने सोचा बॉक्स तो किसी काम के है नहीं, तो क्यों स्पेस को ज़ाया किया जाए। तो खैर मैंने सारे बॉक्स को खली वली करके फेंक दिया। और दूसरा जो मेरे साथ था वो बोल रहा था भाई इतने पेयर कौन रखता है। तो मैंने बोला कि भाई तुम अभी नए हो इसलिए तुम्हारे पास इतने नहीं है, लेकिन जब तुम यूज़ टू हो जाओगे तो तुम भी भाई रश डाल दोगे, रश। तो ये भाई साहब आए हुए थे नए नए पाकिस्तान से, तो इनके लिए लिया एक बेड फ्रेम। बेड फ्रेम की फिटिंग करने के बाद मैं लेके आया मैट्रेस। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कभी भी यूज्ड मैट्रेस इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि पता नहीं लोगों ने किस तरह यूज़ किया होता है, तो इसलिए फ़ायदा नहीं है। पुराने घर में तो मेरा सामान इतना नहीं था, खैर कुछ कपड़े थे और शूज़ वगैरह थे, तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई घर मूव करने के लिए। तो जब नए घर में आए सोचा थोड़ी शॉपिंग की जाए, तो इसलिए हम आ गए शॉपिंग सेंटर। यहाँ से कुछ सामान लिया, लाइक किचन की क्रॉकरी ली और फ़ैन, हीटर, इलेक्ट्रिकल थिंग्स वगैरह ली। जितना सामान आ सकता था उसको लेके आ गए घर। उसके बाद आके उसकी की अनबॉक्सिंग और उसको उसकी जगह पे रख दिया। और दूसरी बात यह है कि हम अभी 2 बंदे थे और इस मंथ हमारा बहुत ही खर्चा हुआ था क्योंकि लेट्स सपोज अगर 4 बंदे होते तो जो सामान आया वो चारों पे डिवाइड होता, लेकिन हम 2 बंदे थे, दोनों पे डिवाइड हुआ, बहुत खर्चा हो गया था इस मंथ। किचन का सामान हमने इसलिए लिया क्योंकि हम बाहर का खाना खाकर थक चुके थे, तो हमने सोचा थोड़े किचन के इक्विपमेंट लिए जाएं ताकि घर पे ही हम खाना बनाएं और घर से ही खाएं। नेक्स्ट डे फिर हम आ गए शॉपिंग सेंटर क्योंकि गाड़ी में इतनी स्पेस थी नहीं कि एक ही बार में सारा सामान लिया जाए, तो और वैसे इतनी हिम्मत नहीं थी कि बार बार चक्कर लगाए जाएं, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट डे आके ओवन वगैरह ले जाएंगे। खैर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मार्ट है ये के मार्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जितने भी ओवरसीज़ स्टूडेंट हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है से जानते हैं। मैं जस्ट अपने व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि ये के मार्ट के नाम से जाना जाता है और तकरीबन यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। बड़े दुख की बात यह है कि यहाँ पे मैंने एक भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं देखी। खैर यहाँ पे बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स थी, इंडियन प्रोडक्ट्स थी और डिफरेंट कंट्रीज़ की प्रोडक्ट्स थी, लेकिन मैंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स नहीं देखी। आप इस बात का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमारा मुल्क कितना तरक्की पजीर है। और जब हम नए घर शिफ्ट हुए तो तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद ये तीसरे भाई भी आ गए। ये बेसिकली बिलोंग करते हैं पेशावर से और यहाँ पे पीएचडी कंप्लीट करने आए हैं माशाल्लाह। नए नए आए थे तो मैंने सोचा साथ ही मार्केट ले जाता हूँ ताकि ज़रा दिल भी लग जाएगा। और ये है कि नया नया बंदा ऑस्ट्रेलिया आया हो तो वो यही चीज़ें देखता है कि ज़रा मार्केट देखी जाए, बाहर घूमा जाए। उसके बाद ये भाई साहब लेके आ गए जूसर कि भाई गर्मी बहुत चल रही है, मैं तो डेली जूस पीऊँगा।
खैर अगले दिन जाके 20 किलो का थैला लाया माल्टे का कि भाई डेली बनाऊंगा डेली पीऊँगा, क्योंकि गर्मी से हालत बहुत टाइट हो गई है। ये फ्रिज मैंने ऑनलाइन परचेज़ की क्योंकि यूज़ फ्रिज मिल रही थी वारंटी के बगैर, तो मैंने सोचा रिस्क लेना ही क्यों, तो इसलिए मैंने सोचा न्यू फ्रिज लेते हैं, 3 साल वारंटी रहेगी और वैसे भी बड़ी ईद का मामला है, ज़रा गोश्त भी फ्रीज़ अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात ये जो एलसीडी है ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी, क्योंकि इन स्टोर जाके खजल खुआरी एक अलग से है, और दूसरा ये कि इन स्टोर पे इतनी टाइप्स ही नहीं है एलसीडी की, लाइक एक ही कंपनी की इतनी एलसीडीज़ वो डिस्प्ले में नहीं रखते। तो मैंने फिर ऑनलाइन ऑर्डर करना ही बेहतर समझा, क्योंकि मैंने जो कंपैरिजन था वो मैंने गूगल पे कर लिया था कि कौन सी रेंज में आ रही है, किसकी स्पेसिफिकेशन अच्छी हैं दूसरे से, और कौन सा लॉन्ग टर्म चल सकती है। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करना ही बेहतर समझा, तो मैंने TCL कंपनी की 55 इंच की गूगल टीवी मैंने ऑर्डर करवा दी, जो मुझे तकरीबन $800 की पड़ी थी इंक्लूडिंग डिलीवरी। ये सोफ़ा मैंने उठाया है मार्केट प्लेस से, और मज़े की बात यह है कि ये सोफ़ा बेड भी बन जाता है। पहले मैंने एलसीडी के नीचे शू स्टैंड रखा हुआ था, क्योंकि तब मेरे पास टीवी स्टैंड नहीं था, और ये जो टीवी स्टैंड है ये घर के बाहर पड़ा हुआ था, तो मैं इसको घर ले आया। ये क्लॉक मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी, जो मुझे बहुत ही सस्ती पड़ी थी। तो खैर ये बोल रहा था कि भाई मुझे फिटिंग करनी आती है, वैसे इसका अलग से एक पेपर भी मिलता है, आप इजीली लगा सकते हैं इसको। और दुख की बात यह है कि ये भी हम घर छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो ऑनर है इस घर का उसने ये घर सेल कर दिया है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।